अगर हम डाइजेशन की शुरुआत करें तो माउथ से डाइजेशन शुरू होता है। फर्स्ट जो फूड के पार्टिकल्स हैं, फूड है, उसको टीथ की हेल्प से क्रश किया जाएगा, छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जाएगा, जिसके साथ सलाइवा मिक्स होता है। इन बॉल्स को हम बोलते हैं बोलस, फूड के बोलस। अब माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ये सलाइवरी ग्लैंड्स सिक्रीट करती हैं सलाइवा। सलाइवा में बच्चे प्रेजेंट होता है वाटर प्लस कुछ आयंस प्लस कुछ एंजाइम्स प्लस लाइसोजाइम्स, एंटीबैक्टीरियल एंजाइम्स। अब सलाइवा में जो एंजाइम प्रेजेंट होगा वह है अमाइलेज। अब ये चूँकि सलाइवा प्रेजेंट है तो इस अमाइलेज को बोलेंगे हम सलाइवरी अमाइलेज। अब अमाइलेज अगर आपको याद आए तो ये एक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च पर। स्टार्च पर इसने एक्ट किया तो कन्वर्ट किया इसको माल्टोज में, लेकिन कंप्लीट स्टार्च जो है माल्टोज में कन्वर्ट नहीं होता। तकरीबन 30% स्टार्च का डाइजेशन माउथ में कंप्लीट हो जाता। अब इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है जिसके ऊपर कभी कभी 1 मार्क के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ये है अगर ईसोफेगस, फूड पाइप, और ये है विंड पाइप। इन दोनों की कॉमन एंट्री यहाँ पर होती है फेरिंग्स के साथ। अब फेरिंग्स से सपोज जब फूड के ग्लोब्यूल्स बने, वो फेरिंग्स में आए, माउथ से फेरिंग्स में। अब फेरिंग्स से इनको ट्रांसफ़र करना ईसोफेगस में, लेकिन यहाँ पर साथ में है विंड पाइप। इन केस अगर फूड पार्टिकल या फिर बोलस विंड पाइप में चले जाते हैं तो वो लंग्स तक भी पहुंच सकते हैं और इसको ब्लॉक कर सकते हैं। ब्लॉक करने से रेस्पिरेशन में दिक्कत आएगी और सीवियर केसेस में डेथ भी हो सकती है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं चोकिंग। लेकिन इस चोकिंग को प्रिवेंट करने के लिए, इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर एक कॉमन फ्लैप होता है जिसे बोलते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस जब स्वेलविंग हो तो एपिग्लोटिस विंड पाइप को कवर कर लेता है और जो बोलस हैं, फूड पार्टिकल हैं, वो ईसोफेगस में चले जाते हैं। इन केस अगर हम स्वेलविंग नहीं कर रहे हैं तो एपिग्लोटिस फूड पाइप को कवर कर लेता है। अब ईसोफेगस की अगर हम बात करें तो ईसोफेगस का जो अपर पार्ट है वो बना होता है वॉल्यूंटरी मसल्स का, यानी कि स्केलेटल मसल, जिनको हम कंट्रोल कर सकें अपनी विल से। और जो लोअर पार्ट है वो बना होता है स्मूथ मसल्स का, यानी कि इनवॉल्यूंटरी मसल्स का। अब जो स्वेलिंग होती है तो हम अपनी मर्जी से, अपनी विल पावर से जो है स्वेलिंग कर लेते हैं, जो कि अपर पार्ट की वजह से यानी कि स्केलेटल मसल्स की वजह से होता है। अब फूड पार्टिकल को स्टमक तक पहुंचाने में वो जो है लोअर पार्ट जो है फूड पार्टिकल को स्टमक तक पहुंचाने में हेल्प करता है। और ये मस्कुलर मूवमेंट्स होते हैं स्मूथ मसल्स की हेल्प से, जिन्हें हम कहते हैं पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट्स। पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट्स क्या है वो आगे समझिए।
फूड जो है वो स्टमक तक पहुंच चुका है। क्या होता है कि जो जहाँ पर ईसोफेगस और स्टमक की लाइनिंग आपस में अटैच्ड हों, वहाँ पर एक मस्कुलर स्फिंक्टर होता है। ये एक तरह से कंट्रोलर है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको ट्रांसवर्सली देखें तो कुछ इस तरह से होगा, ये मसल्स होंगी, और ये जब भी ये रोकता है फूड के बैक फ्लो को, कि वापस स्टमक से इसोफेगस में फूड ना आए। तो जब जैसे ही फूड स्टमक में पहुंच चुका है, ये यहाँ से क्लोज हो जाता है। इसका काम है फूड का बैक फ्लो प्रिवेंट करना स्टमक से वापस इसोफेगस में। अब फूड जो है वो स्टमक में एंटर कर चुका है। स्टमक की वॉल, कंप्लीट वॉल जो है वो मस्कुलर मसल्स होती हैं, उसमें मस्कुलर वॉल है। मस्कुलर वॉल पर प्रेजेंट होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इन गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो सिक्रेशन होता है उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। इस सिक्रेशन में जनरली 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला है पेप्सिन एंजाइम, सेकंड है HCl एंड थर्ड इज म्यूकस। पेप्सिन एंजाइम एक्ट करेगा प्रोटीन्स पर, जो कि उन्हें कन्वर्ट कर देता है पेप्टोन एंड पेप्टाइड्स में। HCl जो है वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है पेप्सिन के एक्शन के लिए। ये प्रोवाइड करता है एसिडिक मीडियम। अब जो म्यूकस है, अब स्टमक में HCl होने की वजह से ये चांसेस हो सकते हैं कि HCl जो है स्टमक की वॉल को नुकसान पहुंचा दे। तो म्यूकस मेम्ब्रेन स्टमक की वॉल के ऊपर जो है एक लेयर बना लेती है, जिससे कि HCl स्टमक की वॉल को नुकसान ना पहुंचा सके। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रोटीन का डाइजेशन वो स्टमक में शुरू हो चुका है, जहाँ पर प्रोटीन से पेप्टोन एंड पेप्टाइड कन्वर्ट हुए हैं। किसकी हेल्प से? पेप्सिन। पेप्सिन को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया HCl ने। HCl से स्टमक की वॉल को बचाने का, प्रोटेक्शन देने का काम किया म्यूकस ने। अब फूड पार्टिकल स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होंगे। स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो जंक्शन है वहाँ पर अगेन एक और स्फिंक्टर होगा, मस्कुलर स्फिंक्टर होगा, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से वापस स्टमक में फूड ना चला जाए इसको प्रिवेंट करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ये बात आपको जो है NCERT में नोट कर लेनी है, जो कि पेज नंबर 100 पर है, सबसे सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रेशन जो है वो आता है एक तो पेंक्रियाज से और एक लीवर से। पेंक्रियाज जो है वो सिक्रेट करता है बच्चे ट्रिप्सिन प्लस कुछ लाइपेज एंड अमाइलेज। फर्दर लीवर से जो है वो सिक्रेट होता है बाइल जूस, जो कि टेम्परेरली गोल ब्लैडर में स्टोर होगा। बाइल जूस में बाइल साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। अब ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज। ट्रिप्सिन जो है फर्दर पेप्टाइड प्लस पेप्टोन, जो कि स्टमक के अंदर क्रिएट हुए थे, फॉर्म हुए थे, उनके ऊपर ट्रिप्सिन एक्ट कर कर कन्वर्ट कर देता है इसको बहुत ही स्मॉल पेप्टाइड या फिर अमीनो एसिड्स में। लाइपेज भी
लिपिड को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। अमाइलेज जो भी स्टार्च होगा, जो बचा हुआ स्टार्च है, उसको कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में और डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है इसको ग्लूकोज में, ग्लूकोज की सब यूनिट। ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड अमाइलेज का फंक्शन हुआ। बाइल जूस या फिर बाइल साल्ट्स का फंक्शन है इमल्सिफिकेशन। ऑफ फैट्स, ताकि जिससे कि जो है लाइपेज हैं वो आराम से फैट्स पर एक्ट कर पाएँ। अब एक बात और ध्यान रखनी होगी कि जो फूड यहाँ से स्टमक से आया स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो है एसिडिक, तो एसिडिक को अल्कलाइन में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके लिए पेंक्रियाज का जो सिक्रेशन है वो हेल्पफुल होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कंडीशन होगी पीएच की वो है अल्कलाइन, स्टमक में थी एसिडिक। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, वो इस बात पे कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ किन एनिमल्स में जो है वो लॉन्गर होती है। अब जो हर्बीवोर्स हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। सेलुलोज जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ग्लाइकोजन से, तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने की वजह से अब्जॉर्प्शन जो होगा या फिर डाइजेशन होगा उसमें वक्त ज़्यादा लगेगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो हर्बीवोर्स में ज़्यादा होगी, बल्कि कार्निवोर्स में फॉर एग्जांपल टाइगर उसमें कम होगी। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग है वहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जो कि आने वाले फूड का अब्जॉर्प्शन एरिया, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। इन प्रोजेक्शंस को हम नाम देते हैं विलाय का। ये जो सरफेस एरिया है अब्जॉर्प्शन के लिए वो इंक्रीज कर देते हैं। अब फूड का डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फूड के अंदर अभी भी वाटर की जो कंटेंट है वो है। वाटर को अब्जॉर्प्शन करने के लिए लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन आता है। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ साल्ट्स और वाटर जो है वो अब्जॉर्ब होंगे। बचा हुआ जो वेस्ट मटेरियल होगा, जिसे फीकल मैटर हम कहेंगे, वो कुछ वक्त के लिए टेम्परेरी स्टोर होगा रेक्टम में। रेक्टम से फिर एनस ओपनिंग से फीकल मैटर को रिमूव कर दिया जाता है।